नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में, दैट विल स्टडी टुडे। द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो भी सिस्टम बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल से, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स आर, तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं जो सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं या सर्कुलेशन करती हैं। वो है हमारा हार्ट, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीन टाइप की हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम सिंपल में कह सकते हैं खून या ब्लड को सर्कुलेट करने वाली नलियाँ या फिर ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। ओके, ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट है, वो हमारा होता है ब्लड। ब्लड के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी एंड ब्लड। तो ब्लड को इंक्लूड करके हमारे ये सब ऑर्गन्स जितने भी हमारे पार्ट्स हो गए, ये सब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गए। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट्स एज अ पम्प टू पुश आउट ब्लड। हार्ट का जो काम होता है वो होता है पंपिंग करना ब्लड की, ब्लड को पुश करना हार्ट से बाहर सारी ऑर्गन्स में। द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज पाइप्स और ट्यूब थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। तो मैंने आपको पहले बताया खून की नलियाँ या खून के पाइप। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज हमारी बॉडी के ऐसे पाइप्स हैं, ऐसी ट्यूब्स हैं हॉलो, जो कि ब्लड को फ्लो करती हैं और ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती हैं। दीज ट्यूब विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ऐसी ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मेनली ह्यूमन्स में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ विल डिस्कस अबाउट हार्ट। तो हार्ट की जो शेप होती है वो रफली ट्रायंगुलर होती है इन शेप। इट इज़ मेड अप ऑफ स्फेरिकल स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स। तो हार्ट की जो स्पेशल मसल्स होते हैं इनको बोलते हैं कार्डिक मसल्स। कार्डिक द वर्ल्ड इज यूज फॉर हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको हम कार्डिक ही बोलते हैं। जैसे कार्डिक अरेस्ट हो जाता है हार्ट अटैक में, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो गया जो हार्ट की बारे में जो भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसी जो हार्ट की मसल्स होगी वो कार्डिक मसल्स होगी। हार्ट की अगर साइज़ की बात करें तो ये अबाउट सेम एज आर क्लिंज्ड फिस्ट। अगर हमारी मुट्ठी, अगर अपनी मुट्ठी को बंद करें, पर्सनली एवरी इंडिविजुअल इफ क्लोजेस देयर फिस्ट द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू योर फिस्ट। मतलब आपकी जो मुट्ठी बंद है, आपका हार्ट का साइज़ आपकी मुट्ठी के बराबर है। सो अब आप भी चेक कर सकते हैं अपने हार्ट का साइज़। हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं चैम्बर्स inside it. The upper 2 chambers of heart are called arteria. मतलब हार्ट में 4 बॉक्सेस समझ लीजिए, 4 चैम्बर्स हैं, 4 कंपार्टमेंट हैं, 4 प्लेसेस हैं अलग अलग। ऊपर के 2 चैम्बर जो हार्ट के होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रिया या आर्ट्रियम कहते हैं सिंगुलर में। और द लोअर 2 चैम्बर, नीचे के 2 चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। जैसे देखिए ये दो ऊपर के 2 हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, ये आर्ट्रियम होते हैं। नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स। अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ऐसे तो यू कैन सी है द 2 आर्टरी रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वेन्स। जो हमारी 2 आर्टरीज होती हैं वो ब्लड रिसीव करती हैं 2 मेन वेन से। एंड द 2 वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट ब्लड टू एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। और जो हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं इधर वाली, ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। द लेफ्ट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वॉल्व कॉल्ड V1। तो हमारी जो लेफ्ट आर्ट्रियम होती है, यू कैन सी ओवर है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम। तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम होती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है। दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एक हो गया चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर हो गया। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं? आपस में कनेक्ट रहते हैं एक वॉल्व से, इसका नाम है V1। तो मतलब ये यहाँ पे एक यहाँ पे एक विंडो है सपोज एक, जो कि इन दोनों को आपस में क्लोज रख रही है। तो जब ये आपस में दूसरे से मिल कैसे रहे हैं? इस वॉल्व की हेल्प से। तो वॉल्व्स आर काइंड ऑफ विंडोज ऑफ द हार्ट विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अभी ब्लड कैसे बैक फ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स होते हैं, आपको भी नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सिमिलरली द राइट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू अनदर वॉल्व कॉल्ड V2। अब ऐसे ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है? इस वॉल्व से, इस विंडो से, इसका नाम है V2। These valves prevents the backflow of blood into artery, and when the ventricles contract to pump blood out of the heart of the rest of the body। तो valves का काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ताकि जो ब्लड हमारा है वो ऊपर को जा रहा है वो दोबारा वापस नीचे को ना आए। Okay, see now this is because when the ventricles contract, the V1 and V2 close automatically so that the blood may not back into the artery। जैसे ही हमारा
वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ब्लड ऊपर को पंप करती हैं। तो ब्लड ऊपर को जब हमारा जा रहा होता है ऊपर की साइड को, इट शुड नॉट कम बैक। जैसे अब ब्लड देखो हमें ऊपर को पहुंचाना है, यहाँ से ब्लड हमें लंग्स में पहुंचाना है, तो ब्लड ऊपर को जब जा रहा है तो वो ब्लड पीछे को बैक फ्लो ना हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे वॉल्व्स विंडोज होती हैं, ये जो क्लोज हो जाती है, यहाँ से जब क्लोज हो जाएंगे तो ब्लड नीचे को नहीं आ पाएगा। तो ये हमारे V1 और V2 वॉल्व्स का हमारा यही काम रहता है। ऐसे ही V3 और V4 4 वॉल्व्स होते हैं टोटल हमारे हार्ट में। द जॉब ऑफ हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड अराउंड योर बॉडी। तो हार्ट का जो जॉब है वो ये है कि ब्लड को पम्प करना है। ऑल द आर्टरी एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जितने भी हमारे आर्टरीज होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं एट एप्रोप्रिएट टाइम्स एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक अ पम्प। तो हार्ट पम्प का काम करता है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन विद हाई प्रेशर दे हैव थिकर वॉल्स। तो हमारी जो वेंट्रिकल्स होती है ना, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक वॉल होती है, क्योंकि इनको जो ब्लड होता है वो बहुत हाई प्रेशर में पम्प करना होता है, क्योंकि वहाँ से ब्लड पूरा बॉडी में जाता है। तो इसलिए ये हमारी थिक वॉल्ड होती हैं। हार्ट को एक जो शीट है वो इनक्लोज करती है, हार्ट को एक लेयर प्रोटेक्ट करती है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। दिस इज अ लेयर ऑफ द हार्ट जो कि हमारे मस्कुलर हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। और हमारे जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं दैट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन वॉल कॉल्ड सेप्टम। तो वो दोबारा से दिखा देती हूँ सेप्टम क्या है। ये जो हमारे हार्ट की बीच वाली वॉल है, यू कैन सी है, दिस इज द सेंट्रल वॉल ऑफ द हार्ट जो हार्ट को अलग अलग पार्टीशंस में बांट रही है। दिस इज नोन एज सेप्टम, अ डिवाइडिंग वॉल ऑफ द हार्ट। अब हम बात करते हैं हार्ट के कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। इसके बाद मैं आपको हार्ट का प्रॉपर सर्कुलेशन एक्सप्लेन करूंगी कि हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज आर काइंड ऑफ थिन पाइप्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज द बॉडी। तो ये 3 पाइप्स का काम करती हैं, इनको ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। अब देखिए जो आर्टरीज होती हैं हमारी थिक वॉल्ड होती हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज हमारी थिक वॉल्ड होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स में। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि हार्ट से जब ब्लड निकल के सारी बॉडी पार्ट में जाएगा तो वो हाई प्रेशर में होगा, इसी वजह से हमारी जो आर्टरीज की जो वॉल्स होंगी यू कैन सी ये थिक होंगी, दीज विल बी थिक, क्योंकि यहाँ से ब्लड जब पूरी बॉडी में जाएगा तो बहुत ही प्रेशर से जाएगा। तो यहाँ से वॉल्स हमारी बर्स्ट ना हो या कोलैप्स ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत थिक होती हैं। आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ आवर बॉडी। द मेन आर्टरी, जो हमारी मेन आर्टरी होती है वो होती है ऑर्टा। तो ऑर्टा इज द मेन आर्टरी, उसको लार्जेस्ट आर्टरी भी कह सकते हैं। दिस इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अ वॉल V3 से कनेक्ट रहती है। और जो मेन आर्टरी हमारा इसका जो काम होता है, आर्टरीज का जो मेन काम होता है वो होता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक हमारी आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू द वॉल V4। तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है हमारी हार्ट से कनेक्टेड रहती है वाया टू अ राइट वेंट्रिकल थ्रू V4 वॉल्व से कनेक्ट रहती है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी का काम है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी में कैरी आउट करना। अब देखिए आर्टरीज का काम भी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक एक्सेप्शन होता है हार्ट में जो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी उसका ऑपोजिट काम करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कैपिलरीज का अगर देख लेते हैं, कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती हैं, ये एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक आर्टरी है और एक वेन है। आर्टरी और वेन के बीच में जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो होती है कैपिलरीज। तो इन बिटवीन होती हैं आर्टरीज और वेन की। जो इनका मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये ज़्यादातर एक्सचेंज करती हैं चीज़ों का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू अ कैपिलरी। द वॉल ऑफ कैपिलरी आर ओनली 1 सेल थिक, बहुत पतली होती हैं इसलिए इनको कहा जाता है। The various dissolved substances present in the blood pass the body cells through the thin walls of capillary। जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में डिजॉल्व होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, ये सारी हमारी बॉडी के सेल से पास करती हैं। ये देखिए ये बॉडी के सेल्स हैं, ये यहाँ से पास हो रही हैं बॉडी के सेल्स में। जो भी डिजॉल्व सब्सटेंस है वो यहाँ से पास होती है टू द सेल्स। जो सेल्स यहाँ पे पास आएंगे उनसे जो कैपिलरी में डिजॉल्व चीज़ें यहाँ पे डिजॉल्व होंगी, यहाँ से सेल्स में पास होती हैं वो इस पोर्शन से, ना कि आर्टरी और वेन से, वो कैपिलरी से ही पास होती हैं। तो इनका जो मेन काम है वो होता है द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल। तो आप एग्जाम में ये लिखेंगे कि वेन्स का कैपिलरीज का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज।
अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं वेन्स की। वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं, ये भी हमारी, जो कि ब्लड कैरी करती हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। पूरे शरीर में से ब्लड, पूरे शरीर में से ये ब्लू कलर का ब्लड, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं ये हार्ट पे। वेन्स को थिक वॉल्स नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ब्लड बहुत ही कम प्रेशर में फ्लो करता है, बहुत ही स्लो स्पीड में होता है, क्योंकि पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा है ऊपर को, तो ऊपर को कोई भी चीज़ अगर फ्लो करेगी तो उसका प्रेशर बहुत कम होता है। इस वजह से वेन्स को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है अपनी वॉल्स को थिक करने की। पल्मोनरी वेन की अगर बात करें तो पल्मोनरी वेन जो हमारी होती है हार्ट में, ये वेन्स का ऑपोजिट काम करती है। वेन्स क्या कर रही है, डीऑक्सीडेटेड ब्लू ब्लड कैरी कर रही है हार्ट में, बट हार्ट में जो पल्मोनरी वेन है, जिस वेन का नाम पल्मोनरी है, वो ऑपोजिट काम कर रही है। वो वेन क्या कर रही है, वो आपकी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में लेके जा रही है। क्लियर हो गया। तो पल्मोनरी वेन का जो मेन काम है वो ये है, आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाऊंगी। पल्मोनरी वेन देखिए क्या करें, दिस इज पल्मोनरी वेन। जो आपके लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, जो ऑक्सीजन मिक्सड हो गई, वो आपकी ब्लड हार्ट से, आपकी पल्मोनरी वेन से आपके हार्ट में एंटर कर रहा है। ये देखिए पल्मोनरी वेन, तो आपका जो लंग्स में ब्लड अभी ऑक्सीजनेटेड हुआ है वो आपकी पल्मोनरी वेन से आपके हार्ट में आ रहा है। तो ये ऑपोजिट काम हो गया। बाकी वेन्स क्या कर रही थी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में ला रही थी, ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में ला रही है। तो दिस मेक्स अ डिफरेंस। अब देखिए जो हमारी मेन वेन होती है ना, सबसे बड़ी वेन बॉडी की, जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है, उसका नाम होता है मेन वेन या लार्जेस्ट वेन। इट्स नेम इज़ वेना कावा। ये मैंने आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन करा है। ये वेना कावा होती है हमारी, जो कि हमारे हार्ट के राइट साइड में कनेक्टेड होती है। और वेन्स का मेन काम हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना। डीऑक्सीनेटेड मतलब हो गया ब्लू ब्लड हो गया, और ऑक्सीनेटेड हो गया रेड इन कलर हो गया। द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन इज द आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। आर्टरी हार्ट से बॉडी में ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स होती हैं फ्रॉम बॉडी बैक टू द हार्ट, बॉडी से बैक हार्ट में ब्लड कैरी करती हैं। Now I will explain you human circulatory system in a very simple way इस फ्लो चार्ट से। सिंपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए क्या होता है, ये आपकी सारी बॉडी ऑर्गन्स हैं। क्लियर हो गया। आपको पता है कि लंग्स आपके चेस्ट कैविटी में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। तो लंग्स आपके यहाँ पे एब्डोमन के ऊपर जो आपका हिस्सा होता है, जो आपका चेस्ट वाला, वहाँ पे आपके लंग्स होते हैं। तो लंग्स यहाँ है, बॉडी ऑर्गन्स ये होगी आपकी सारी। तो क्योंकि लंग्स के जस्ट इनसाइड द लंग्स ही आपका हार्ट होता है। ओके, ये आपके लंग्स हो गए। मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे एक स्केच बना दूँ। ये लंग्स हो गया आपके, और ये एक हार्ट बना दिया यहाँ पे। अब देखिए आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड है, जो ब्लड आपका ब्लू कलर का है, ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर हो गया। वो ब्लड ब्लू इन कलर है, वो आपकी वेन्स के थ्रू, आपकी वेन्स के थ्रू आपके हार्ट में एंटर कर रहा है। कौन सी साइड में एंटर कर रहा है, ब्लू ब्लड राइट साइड आपके हार्ट में। किसकी हेल्प से एंटर कर रहा है, मेन वेन, वेना कावा। मेन वेन एक ट्यूब है, एक पाइप है आपके हार्ट से जो अटैच्ड है, उसका नाम है वेना कावा। ये आपके बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड, द ब्लड विच डू नॉट कैरी ऑक्सीजन बट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड आपकी राइट आर्टरी में एंटर कर रहा है। जैसी राइट आर्टरी में एंटर कर रहा है, वहाँ से ये वॉल्व है आपकी, विंडोज ओपन हो रही हैं, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो ब्लड आपका अब जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। देखिए राइट वेंट्रिकल में गया, अब ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी, एक नेक्स्ट पाइप एक और है जो हार्ट से कनेक्टेड है। पल्मोनरी आर्टरी वो पाइप है जो आपका हार्ट से कनेक्टेड है आपके लंग्स में। इस पाइप से आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, देखिए दोबारा से यहाँ पे, ये आपका जा रहा है लंग्स में। अब लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में पहुँचने के बाद, लंग्स में आपको पता है यहाँ पे एल्वुलाई होती हैं, जो मैंने अभी लास्ट रेस्पिरेशन में एक्सप्लेन करा है। वहाँ पे अब आपकी जो ब्लड ऑक्सीजन आ रही है वो यहाँ पे पहुँच रही है। जैसे आपका ब्लू ब्लड यहाँ पहुँच रहा है, वो ऑक्सीजन से मिक्स हो रहा है, तो वो रेड इन कलर हो रहा है। रेड इन कलर हो रहा है मतलब वो अपनी CO2 आपकी एल्वुलाई को वापस दे रहा है, और उससे ले रहा है O2। CO2 ले रहा है, O2 दे रहा है, तो उस ब्लड का कलर अब हो जा रहा है रेड। अब ब्लड आपका हो गया रेड लंग्स में पहुंचकर। अब ब्लड आपका दूसरी साइड से, राइट नहीं लेफ्ट साइड से आपके किस पाइप से एंटर होगा, वो आपका होगा देखिए पल्मोनरी वेन। अब जो ब्लड हमारा आ रहा है वो देखिए ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले लिख दिया ऑक्सीजनेटेड। अब पल्मोनरी वेन से ब्लड आपका एंटर हो रहा है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरी में ब्लड एंटर हो गया, फिर वॉल्व, ये वॉल्व ओपन हुए, विंडोज ओपन हुई, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड आपका जो है वो ट्रांसफ़र होगा
मेन आर्टरी में, मेन आर्टरी जिसका नाम है होता है ऑर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, क्योंकि अब आपका ब्लड रेड, इस साइड आपका पूरा रेड ब्लड रहेगा, इस साइड ब्लू ब्लड रहेगा। अब मेन आर्टरी, मेन ऑर्टा से ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी ऑर्गन्स में। देखो फाइनली मेन ऑर्टा से ब्लड कहाँ गया, पूरी बॉडी ऑर्गन्स में। अब देखिए द मूवमेंट ऑफ ब्लड ट्वाइस द हार्ट, द मूवमेंट ऑफ ब्लड ट्वाइस द हार्ट, हार्ट में ब्लड आया, फिर लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, फिर दोबारा बॉडी में गया। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे में, ब्लड आता है जाता है अगेन फिर वापस आ जाता है। अब देखिए इसमें आपको मेन चीज़ याद रखने की, जो हमारी आर्टरीज हैं वो काम करती हैं रेड ब्लड कैरी करने का, ऑक्सीजनेटेड का, वेन्स करती हैं ब्लू ब्लड का। बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं हमारे, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का उल्टा काम करती है, पल्मोनरी वेन, वेन का अपोजिट काम करती है। मतलब पल्मोनरी वेन के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगा देना है, पल्मोनरी आर्टरी के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज अ सिंपल वे टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, वेरी सिंपल। अगर आप ये एग्जाम्स में भी लिखेंगे तो आपको आई एम श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स।